सोना। ये लो भाई मरियम। अरे इतने कपड़े क्यों लेकर आई हो ये? अरे मैं कल तुम्हारे इंटरव्यू के लिए कोई अच्छा सूट देख रही थी, लेकिन बदकिस्मती से एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़ों में से कुछ पहन लूंगी। क्या हो गया मरियम तुमको? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है। और तुम ये मामूली कपड़े पहन के इंटरव्यू देने जाओगी? कुलसुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बस ज्यादा बहस मत करो, मैं जो कह रही हूँ ना तुमने वो ही करना है। अब इनमें से सेलेक्ट कर लो, जो सही लगता है तुमको वो पहन लेना, ठीक है? मैंने आपसे कहा था ना कि जुनैद बहुत शरीफ खानदान का फर्द है। तो फिर आज से आपका नाम शाहाना बेगम के बजाय सच्ची बेगम कर दिया जाए। आपको तो मेरा मजाक उड़ाने के लिए और कोई काम ही नहीं आता है ना? पक्के दुश्मन है आप मेरे। मजाल है जो मेरी किसी भी बात की तस्दीक कर दे। खैर, मैंने पक्का इरादा कर लिया है सबा के लिए जुनैद का। इसमें कोई शक नहीं कि लड़का और उसके वालिद बड़े लाजवाब हैं, लेकिन बेगम खुदा को मानो, किसी बच्ची को क्यों शादी के अजाब में डालना चाहती हो? बच्ची 20 साल की हो गई है। इस उम्र में उमर मेरी गोद में था। बच्ची है, बच्ची है। बच्ची की हरकतें देखी है आपने? देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द शादी हो जाए उसकी। बेगम, एक तो आपकी मंतकें, उसने किसी से फोन पे बात कर ली तो उससे आगे की बात तुमने खुद फर्ज कर ली। अरे बड़ी सी बड़ी अदालतें कड़े से कड़े मुजरिम को सफाई का मौका देती है। उसके भाई को एक मौका दिया था ना, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे। बस मैं कुछ नहीं जानती। बात करें आप राजा साहब से बच्चों के लिए। मैं बेटी का बाप हूं। तो क्या अर्ज है इसमें? वैसे तो बड़े लिबरल बनते हैं। और मुझे तो राजा साहब और जुनैद दोनों ही इंटरेस्टेड लगे सभा में। आपने देखा नहीं कितना प्यार करके गए वो। 5000 का नोट पकड़ाया उसे। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर वो मान भी गए ना तो हम सिर्फ मंगनी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सबा की एजुकेशन मुकम्मल हो। आजकल लड़कियों को बहुत जरूरत है एजुकेशन की। हो जाएगा। पढ़ाई का मसला है ना, वो भी बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ, अरे आऊंगी ना किसी दिन। हाँ हाँ ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। इधर आओ, बात सुनो। ये कब तक रहने का प्रोग्राम है तुम्हारा यहाँ पर? अरे कुलसुम तो कुछ सोचती है ना समझती है, उठा के ले आती है। उसे क्या पता कितना मुश्किल है इस महंगाई में गुजारा करना। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ और जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपके हाथ में दिया करूंगी। जैसे जॉब तो बट रही है ना यहाँ पर, तुमने सोचा और फौरन मिल जाएगी। अरे बड़े बड़े पढ़े लिखे ख्वार फिर रहे हैं इस नौकरी के चक्कर में। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं किसी फैक्ट्री में जॉब कर लूंगी। हाँ, वहां तुम्हें काम मिल सकता है। क्या मतलब? वो कैसे? भाई खूबसूरत हो, और खूबसूरत लड़कियों की किसे जरूरत नहीं होती। वैसे एक बात है कि बहुत अच्छा हुआ कि मुंह उठा के घर नहीं आ गए इनकी इस तरह। मिठाई ले आए, वरना इज्जत नहीं रहती हमारी। मैं तो आपको कह रहा था, मतलब आप भी अपनी जिद पूरी करते हैं ना। वो तो अच्छा है उमर का फोन आ गया, नहीं तो आप तो चुपचाप जाके मिठाई रखते, बोलते अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को दे दो। तुम्हारा बाप अभी इतना पागल नहीं है। ऐसे मुझे उमर की वालिदा का अखलाक अच्छा लगा। हाँ वो हैं थोड़े सख्त मिजाज की, मगर रख रखाव वाली है।
और मुझे ये भी लगता है कि दामाद के तौर पे तुम मेरे बहुत पसंद आए। और उनके घर का नंबर तुम्हारे पास है, तुम उनका नंबर मुझे दोगे, मैं उनसे पहले बात करूंगा। और जब हम दोबारा जाएंगे तो फिजा का हाथ मांगने में मैं देर नहीं करूंगा। अब्बा आपको तो मुझसे ज्यादा जल्दी है, पहले घर तो चलिए। मुझे जल्दी भी तुमसे ज्यादा है, ये तुम पे एतबार नहीं है मुझे, समझे? तुम्हारे चक्कर में रह गया ना तो जिंदगी में दादा नहीं बन पाऊंगा। एक काम में देर नहीं करनी चाहिए, समझे? अम्मी जान, कुछ खाना खा लें, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। अरे तुझे इससे क्या, मैं मरती मर जाऊंगी मगर तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। तो ठीक है, मैं बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ खाना। अरे नहीं चाहिए बीबी मुझे तेरा एहसान। अरे मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ कर दिया, वो तो आज तक एक लफ्ज नहीं बोला मेरे सामने, अब मुझसे बहस करने लगा है। अम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप खुद सोचें, आप कितनी ज्यादती कर जाती है मेरे साथ। आपकी बातों से मेरा दिल छलनी हो चुका है। अच्छा, और तू जो सारा दिन मेरे सीने पे बैठ के मूंग तलती है, वो बेहया लड़की की बहन तू भी वैसी है। बस तू घर से भागी नहीं है मगर मेरे बच्चे को फंसाया तो है ना तूने। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे मेरा बच्चा छीन लिया तूने मुझसे। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अम्मा छोड़े इसे। अम्मा अरे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, बल्कि तू छोड़ इसको, तलाक दे इसको। अरे अम्मा तुम्हारा बीपी हाई हो गया, फिर जाओ जाओ दवाई लेके आओ, अम्मा के लिए जाओ। कोई दवाई नहीं चाहिए मुझे, तू तलाक दे इसको अभी के अभी, इस चंडाल को निकाल इस घर से। ये क्या कह रही हैं आप? तू निकाल इसको, तलाक दे, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा तू। अरे अम्मा तुम्हारी तबीयत सही नहीं। अम्मा बैठो, अम्मा बैठो बैठो बैठो। तलाक दे। अम्मा पानी पियो। ये कपड़े देखने से दिल भर गया हो ना तुम्हारा, तो जाकर किचन भी देख लो। कब से भूखी हूं मैं, कुछ खाने को तो दे दो मुझे। वो कुसुम ने ये ड्रेस दिया था तो बस देख रही थी, आप मुझे पहले बता देती, मैं आपके लिए अभी रोटी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चावल खाना है, चावल बनाओ जाके। लेकिन चावल तो खत्म हो चुके हैं। कौन है? अरे क्यों इतनी जोर जोर से खटखटा रहे हो? हमारे दरवाजे की हालत तो हमसे भी ज्यादा खस्ता है। जाके देख कौन आ गया। आ रहे पुलिस पुलिस आई। अरे भाई हमारे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो, निकलो यहाँ से। हमें एक मुजरिम की तलाश है जो चंद दिन पहले डाके की वारदात करके भागा है। अरे तो जाके उसे ढूंढो, यहाँ क्या करने आए हो? हमें इतना मिली है, इसी घर में रह रहा है, इसी घर का फर्ज है, निकाले इसे बाहर। यहाँ हम औरतों के अलावा कोई नहीं रहता। इतला पक्की है अम्मा, मुजरिम को हमारे हवाले करो वरना हम तुम्हारे घर की औरतों को पकड़ के ले जाएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगी थाने, देखे ना प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़े मैं। अरे छोड़ो इसे। अरे वाह, अरे रुको तो। मरियम, मरियम। अरे भाई साहब ये क्या बात कर दी आपने? अरे भाइयों को बहनों के घर आने के लिए पूछना थोड़ी पड़ता है। जब दिल चाहे आए, जम आए, 100 बिस्मिल्लाह आए। जी जी बिल्कुल, इंतजार करूंगी आपका। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कौन सा जाफरान का खेत देख लिया है ज़ौजा मोहतरमा? अरे वो राजा भाई की कॉल थी। जहाँ तक हमें याद पड़ता है आपके किसी भाई का नाम राजा नहीं था, तो ये कौन है? अरे भुलक्कड़े आजम, मैं जुनैद के वालिद की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है किसी खास मकसद के तहत आ रहे हैं वो। चलो आपको तो हमेशा हरी हरी सुझती है। अरे आपको इन मामलात का क्या पता है भाई? मुझे लगता है वो आके सबा का रिश्ता मांगेंगे और मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी, फौरन हाँ कर दूंगी। प्लीज सर मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी खाला जी का घर नहीं है ये, यहाँ बंदा आता भी हमारी मर्जी से और जाता भी हमारी मर्जी से है। प्लीज मुझ पर रहम करें, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ओ बीबी हमें मत पढ़ाओ, हम तो बंदे का बूथा शरीफ देख के बता देते हैं कि मुजरिम है या मासूम, और तुम जैसे मासूम तो अंदर से पूरे होते हो।
आखिर मेरा जुर्म क्या है? आप लोग क्यों मुझे इस तरह पकड़ कर ले आए हैं? वो शाबाश है, काकी को तो अभी तक यही नहीं पता कि इसका जुर्म क्या है। तुम्हारे मुजरिम होने के लिए इतना ही काफी है कि तुम एक डकैत के घर में रह रही हो। नहीं, मेरा उस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो बस वहां पर मेहमान हूँ। चलो तो कुछ दिन हम मेहमान रख लेते हैं, हिसाब बराबर। देखो बीबी, अपना और हमारा टाइम बर्बाद मत करो। ये बता दो वो कहाँ छुपा हुआ है। वादाम आप गवाह बन जाओ, तुम्हारी जान छूट जाएगी। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दे। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। जानते नहीं हो तुम लोग मैं कौन हूँ? छोड़ो। अरे अरे सर, आप छोड़ो छोड़ो, तुम लोगों को पता नहीं है, जानते नहीं हो इन्हें, किसे पकड़ के ले आए हो। सर आप सुनाए, सर आप चाय मंगवाओ या ठंडा मंगवाओ? ठंडा मंगा लो। अरे ये क्यों टहले जा रही है? कौन सा भूत तेरे पीछे लगा है जो ये सहन में टहल टहल के परेड कर रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे हो गया? वो लोग कैसे मरियम को अपने साथ ले गए? अरे मुझे क्या पता, इतना रोकने की कोशिश करी मैंने उन मर्दूदों को, लेकिन हाथ से घसीटते हुए ले गए मरियम को। अम्मा मेरे को हवास काबू में नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इस तरह हाथ पांव फुलाएगी ना तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा, बैठकर सोच के करना क्या है। नहीं अम्मा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। हाँ, पागल तो नहीं हो गई? जब उन्हें पता चलेगा ना कि तू उस मर्दूद की बीवी है तो उसे छोड़कर ना तुझे बिठा लेंगे। तो फिर मरियम बाहर कैसे आएगी अम्मा, ये बताओ। तू ऐसा करके उसके माँ बाप को खबर कर दे, वो खुद ले जाएंगे अपनी बेटी को छुड़ा के। सालों पहले जिन लोगों ने मरियम पे फाते पढ़ दी वो उसे छुड़वाने के लिए आएंगे। हाँ तो ये हमारा मसला नहीं है। हाँ, जो तेरा फर्ज है तू पूरा कर, फिर वो जाने और उनकी बेटी जाने और वो लोग जाने। नहीं अम्मा नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। मरियम हमारी वजह से इस मुश्किल में फंसी है, हमें ही उसे इस मुसीबत से निकालना है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं मोहल्ले के काउंसलर के पास जाती हूँ। पागल हो गई है तू, जाती बला को अपने घर दोपहर ठहराने को बुला रही है। अरे रुक तो जा कुलसुम, कुलसुम तौबा है, मजाल है इस लड़की को कोई अकल की बात कर ले। बस अल्लाह ही हाफिज है, अब तो अल्लाह ही रहम करने वाला है। सब माफ कर दो, सब माफ कर दो, सब माफ कर दो सब। तेरे बाप का ये पुलिस स्टेशन है, तेरे लिए चाय मंगवाऊं या ठंडा? उतरा है तेरा भूत फन्ने खानी का, या और करवाऊं छित्रोल? नहीं भाई माफ कर दो मुझे, बीमार आदमी हूँ साहब, रहम करो मुझ पे। सर अब तो आपको आपका मुजरिम मिल गया ना, प्लीज मुझे जाने दें। चुप कर जाओ तुम, तुम्हारी तरफ भी मैं आता हूँ, पहले इससे तो तफ्तीश कर लूं मैं। हाँ भाई बोल, जानता है इस लड़की को? जी साहब, ये मरियम है साहब। तारुफ तो तू ऐसे करवा रहा है जैसे किसी साबका वजीर आजम की बेटी है। मैंने इसका नाम नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है ये क्या करती है तेरे लिए। सर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो कुलसुम का शौक। झूठ मत बोलो मरियम, अब बुरा वक्त आए तो मुझे पहचानने से इनकार कर दियो। सब झूठ बोल रही है ये। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों खामोश हो जाओ, एक दूसरे से नहीं मुझसे बात करो। हाँ तुम अपना बयान जारी रखो और तुम खामोश खड़ी रहो। सर ये झूठ हो जाओ। अब बोली ना तो ये डकैती का मुद्दा तुम पे डाल के 20 साल के लिए अंदर करा दूंगा जेल में, समझी? हाँ तू बोल। जी साहब, ये मेरी साथी है साहब। हम 2 साल से काम कर रहे हैं एक साथ साहब। ये मासी बन के घरों में काम करती है और रैकी करती है साहब। उसके बाद हम मिलकर डकैती मारते हैं साहब। माफ कर दो साहब। क्या हुआ यासिर? अम्मा इस तरह चुप क्यों हो गए, बोल क्यों नहीं रही कुछ? फिजा अम्मा का इंतकाल हो गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं ना? अरे अभी तो मुझ पर गुस्सा हो रही थी, आपसे झगड़ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है?
मेरी बात का यकीन करो, अम्मा नहीं रही। हो सकता है मेरे को शौक लगाओ, कोई सदमा। आप डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? डॉक्टर को बुलाए ना प्लीज। तुम्हें नजर नहीं आ रहा उनका जिस्म बेजान हो चुका है? तुम्हारी तसल्ली के लिए फिर भी डॉक्टर को बुला लेते। जाए डॉक्टर को बुलाए। अम्मा, अम्मा मुझे जितना डांटना है डांट ले, जितना मारना है मार ले। मैं अब उफ तक नहीं करूंगी। मुझसे नाराज हो गई है ना, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अम्मा मुझे माफ कर दे, एक दफा उठ जाए अम्मा प्लीज, एक बार उठ जाए अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, प्लीज मुझे जाने दे। बस एक बार घर वालों से मेरी बात करवा दे प्लीज। बकवास बंद करो अपनी। अब अगर एक लफ्ज और भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज मेरे घर वालों से बात तो प्लीज प्लीज। मैंने कहा है ना, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, प्लीज मुझे इस तरह नहीं छोड़कर जाए प्लीज। मेरी बात यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो आते ही मेरे पैरों में गिर जाते हैं। कोई है? प्लीज मेरी मदद करे, एक बार मेरे घर वालों से बात करवा दे प्लीज। मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल। कोई है? मुझे घर जाना है, एक बार मेरे घर वालों से बात करवा दो। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, कोई है? चुप कर जा, शोर तो ऐसे करे जैसे बड़ी मासूम हो। मुझे घर जाना। घर जाना? अब यही तेरा घर है? कहीं नहीं है तेरे घर वाले, हम हैं तेरे घर वाले, यही रहना है। समझी? वैसे बता किस जुर्म में आई है? बेगुनाही के जुर्म में आई। बेगुनाही? 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 बेगुनाह? 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 चल चल मरना किस्मत बन गई, पीता गुनाह जन्नत छड़ के आ गई जे, ओनू मिलनी किथे पना। मेरा यही दुहाई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। ये जिंद अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। ये ले, नाश्ता कर ले। माँ पता नहीं मरियम ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। काले पानी की सजा नहीं हुई है उसे? अरे दे दिया होगा पुलिस वालों ने कुछ ना कुछ उसे। हाँ, जैसे मैं जानती नहीं हूँ कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं उनमें।
माँ, अच्छे पुलिस वाले सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं, हम गरीबों के लिए नहीं होते। अच्छा नाश्ता कर, चाय ठंडी हो जाएगी। मुझे मरियम की बहुत फिक्र हो रही है अम्मा, वो बहुत मासूम है, नहीं रात में सो भी पाई होगी या नहीं। अरे छोड़ मरियम को, और भी दुख है तेरे घर में, उसकी फिक्र कर ले नाश्ता, बार बार चाय गरम नहीं करूंगी मैं। चल कर। देखो रात को आई ये अंगूठी कैसी है? मेरी खिदमत ऐसे करती रहो तो तुम लोगों को भी एक एक मंगा के दूंगी। उठा इसे, ऐसे सो रही है जैसे खाला जी के घर छुट्टियां मनाने आई है। उठाओ। उठ भी जा। उठाओ। उठो, खड़ी हो जल्दी, खड़ी हो, उठो, खड़ी हो। कौन हुआ? मौत के फरिश्ते तेरी रूह कब्ज करने आए हैं। बता, रात तो मैं तेरा इंटरव्यू नहीं ले सकी, अब सीधी तरह से बता किस जुर्म में आई है यहाँ? मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, तो पुलिस वाले तुम्हें यहाँ औरतों को दर्श देने के लिए लाए हैं। बकवास बंद कर, सीधी तरह बता, वरना दूंगी 2 थप्पड़, रेडियो की तरह फर बोलने लगेगी। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैं आप लोगों को क्यों बताऊं कुछ भी? बताऊं कौन हूं मैं? डॉन समझ ले मुझे यहाँ की, और इस जेल में जो भी आती है ना, मेरा हुक्म मानना जरूरी है उसे, समझी? छोड़े मेरी बात, प्लीज मेरी बात छोड़े। अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? खुद देखिए। बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ये क्यों लाए हो? तुमसे ज्यादा नहीं है, ये मैं अपनी बेगम के लिए लेकर आया हूँ, जल्दी से पहनकर दिखाओ मुझे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरी पसंद का कलर है। फौरन से पहनो, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बेगम मेरी पसंद का कलर का सूट पहन के कैसी लगती है। आए बड़े रूम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मुझे छोड़ दो। ऐसा तो कभी मर कर भी नहीं हो सकता। सोच लो। मैंने तो कब का सोच लिया, मैं अपनी जान से जाएगा, अपने लफ्जों से कभी नहीं फिरेगा। हाँ हाँ, बातें खत्म हो गई समझने के लिए। आओ। काश मेरे पैर पर चोट न लगती तो मरियम को ढूंढ लेता। तुम इतनी नाराज हो गई मुझसे, खुद मुझसे रब्ता ही नहीं किया। लेकिन ठीक किया तुमने, मैंने कौन सा अच्छा सलूक किया है तुम्हारे साथ? तुम सब कुछ मेरे सहारे छोड़कर आई थी और मैंने तुम्हें अम्मी के रहमो करम पर छोड़ दिया।
वो खुद अपनी दुनिया में मगन हो गया, कभी तुम्हारे दिल का हाल तक नहीं पूछा। सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वहां हम सिर्फ मरहुमा के अफसोस के लिए जा रहे हैं, कोई और बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप तो इस तरह सबक पढ़ा रहे हैं जैसे मैं चौथी जमात की नालायक बच्ची हूँ। भाई मुझे मालूम है किस बात को किस तरह डील करना है। यही तो मुसीबत है, तुम हर बात में डील ले आती हो। खैर, अब तुम सबा के रिश्ते के बारे में खुद से कोई बात नहीं करोगे। वाह भाई वाह, कहाँ तो इतने लिबरल कि माँ ने बेटी को रंगे हाथों पकड़ा किसी से फोन पे बात करते हुए, और आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी। और कहाँ ये पाबंदी कि मैं सबा के रिश्ते की बात नहीं कर सकती। देखो, यही बात मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। कहाँ तो तुम्हारी इतनी बड़ी नाक थी और तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगते हुए अच्छी लगोगी। मुझे समझ है सईद साहब किस तरह बात करनी है, झक नहीं मारूंगी। आपने सारी जिंदगी मेरे फैसलों पे एतबार किया है ना, तो अब भी खामोश रहें। जाएं, जाके तैयार हो जाएं। मैं बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ, सिर्फ चादर लेनी है मैंने। बस बहुत हो गई है। अब ये जोर ना मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कमजोर समझने की जरूरत है। तेरी ये जुर्रत कि मेरा हाथ रोको, बताती हूँ तुझे मैं। बहुत हो गई है, छोड़ो यहाँ से। बहुत पिटली मैं तुम। क्या दंगल लगा रखा है तुम लोगों ने? छोड़ो एक दूसरे को, वरना मार मार के सारी अकड़ निकाल दूंगी तुम्हारी। ये बदमाशी दिखा रही थी, सब पे रोब झाड़ रही है रात से। ये झूठ बोल रही है, ये मारने में पहले इन्होंने किए मुझ पर। चलो तुम दोनों मैडम के पास, वही तुम्हारा फैसला करेंगी। हवालात को अखाड़ा बना के रख दिया है, निकलो यहाँ से। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है किसने किसके साथ क्या किया है, लेकिन मुझे अब तुम लोगों की शिकायत मिली ना तो थाने के सारे वॉशरूम धोने की ड्यूटी लगा दूंगी। सुना तुमने? अब जाओ यहां से, जाओ। तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी जाओ। मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज एक बार बात करने का मौका दे दें। क्या कहना है तुम्हें, बताओ जल्दी। वो मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूं। हम तो अफसोस करने आए थे बेटा, इतना सारा तकल्लुफ कर दिया तुमने। आंटी, आप अपने घर से कभी भी खाए पिए बगैर नहीं जाने देते। थोड़ा सा तो मौका दीजिए मुझे अपनी खिदमत करने का। ये बिल्कुल ठीक कह रहे जुनेद। बहन, आप पहली मर्तबा मेरे घर तशरीफ लाई हैं, और वो भी इस मौके पे। अगर पहले से मुझे आपकी आमद का अंदाजा होता तो मैं यकीनी तौर पे आपकी खातिर मदारत का बंदोबस्त करता सही तरीके से। अरे राजा, इतना तकल्लुफ किया तुमने, मेरा ख्याल है चाय काफी थी। अब कोई खुशी का तो मौका है नहीं कि दावतें उड़ाते फिरें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं वो मौका भी आएगा, खुशी का मौका आएगा, बिल्कुल आएगा। बल्कि आजकल में एक बहुत ही अहम बात करने के लिए मैं आपके घर हाजिर होना चाह रहा था। अरे सौ बिस्मिल्लाह भाई साहब, आप हमारी तरफ आए या हम आपकी तरफ, बात एक ही है। आप कहें, आपने जो भी कहना है। मुझे अंदाजा नहीं इस बात का कि बात मुनासिब है या गैर मुनासिब, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश है जिसे जुबान पे लाने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। वो मैं कोल्ड ड्रिंक लाना भूल गया, मैं लेके आता हूँ। जी जी भाई साहब, बोले आप क्या क्या कहना चाहते हैं? देखें, हर खुशी के साथ गम है, और ये बात हकीकत है। दरअसल मेरी गुजारिश आपसे ये थी कि अगर आप मेरे जुनेद को अपनी फर्जंदी में लेने पे अगर गौर करें तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा।
तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम्हारी बेगुनाही का, बताओ। आप जेली की वाइफ कुलसुम को बुलाकर उनसे पूछ लीजिए, और मोहल्ले में आप किसी भी फर्द से पूछ लीजिए। मुझे अभी कुछ ही दिन हुए उनके घर आए हुए। कहाँ से आई हो बीबी? आसमान से गिरी हो क्या? घर वाले कहाँ हैं? बताओ, असल घर कहाँ है तुम्हारा? क्यों दूसरों के घरों में पड़ी हुई हो? मैं आपको नहीं बता सकती। तो फिर तुम्हें मुजरिम की साथी ही समझा जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हारा नाम लिया है। मैं आपको बता चुकी हूँ ना, उसने मुझे फंसाया है। तुम्हारे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सबूत चाहिए, और जो तुम्हारे पास नहीं है। आप एक बार मेरी कुलसुम से बात करवा दीजिए, सिर्फ एक बार प्लीज। वो सारी बातें क्लियर कर देगी। देखो, मुझे तुम अच्छी फैमिली से लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें रियायत दे रही हूँ। 5 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करो। गॉट इट? चलो। अरे मैं कह रही हूँ कुछ खा ले। रात से भाग दौड़ में लगी हुई है, कमजोरी हो गई ना तो गई गिरी पड़ी होगी। तो क्या फायदा हुआ रात भर की भाग दौड़ का? कोई भी मेरे साथ थाने जाने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई हमें ही मुजरिम समझ रहा है। मना किया था ना तुझे कि किसी के पास मत जा। अरे उसके माँ बाप के पास गई होती ना तो अभी तक वो महारानी बाहर आ चुकी होती। तो अम्मा मुझे क्या मालूम उसके माँ बाप का? अभी अस्पताल जाऊंगी तो कुछ हेलो कुलसुम, प्लीज तुम कुछ करके मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना ये मेरा चालान काट के मुझे जेल भेज देंगे।